लोग हादसे के बाद अपना मनोबल खो देते हैं और जिंदगी भर उस हादसे को दोष देते हुए अपनी जिंदगी का रोना रोते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में ही अपना एक हाथ गंवा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदगी से नाराज नहीं हुए। उन्होंने अपने एक हाथ के सहारे ही अपनी जिंदगी को एक मकसद देने की ठानी और शायद यही कारण है कि इस शख्स ने एथलेटिक्स की राष्ट्रीय स्पर्धा में भी नाम कमाया। जोधपुर के रहने वाले पिंटू गहलोत उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कहते हैं कि हादसों के बाद जिंदगी को संवारना आसान नहीं होता। पिंटू जब छठी कक्षा में पढ़ते थे तब एक हादसे में पिंटू का दायां हाथ कट गया, लेकिन इसके बाद भी पिंटू ने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी को एक दिशा दी। स्विमिंग में पिंटू एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे थे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुके थे, लेकिन साल 2019 में करंट लगने से पिंटू का दूसरा हाथ भी खराब हो गया। डॉक्टरों को कोहनी के नीचे का हिस्सा काटना पड़ा। पिंटू के पास अब तक जो एक हाथ था अब वो भी आधा रह गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पिंटू का हौसला और हिम्मत पूरा है। 98 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में मेरा एक हाथ चला गया था। उसके बाद मैंने गेम्स में खेलना स्टार्ट किया। 2005 से मैं 2018 तक 15 नेशनल खेले, स्टेट भी खेला, जिसमें मैं स्टेट चैम्पियन भी रहा हूँ और नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ। और 2019 में एक मेरा हादसा हो गया। मैं स्विमिंग पूल पे प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे मेरा एक करंट एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरा दूसरा हाथ भी चला गया और मैं 1.5 साल तक बेड रेस्ट पे रहा। उसके बाद मेरे मन में कुछ आया, मैं कुछ और करूं, मैं देश के लिए कुछ मेरे को करना है। मेरे अंदर वही हिम्मत थी। तो अभी मेरा एक नेशनल चैम्पियनशिप है बेंगलोर में, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं और उसमें मेरे अंदर ये है कि मेरे को गोल्ड मेडल जीतना और उसके बाद मेरे को इंटरनेशनल खेलना। इंटरनेशनल से मेरे को ओलंपिक खेलना, मेरा एक ही लक्ष्य है, ओलंपिक खेलना। उसके लिए मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी की, क्योंकि उसके बिना मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं मैं बाहर जाके ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि पैसा होगा तो मैं ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ। मेरे घर में मैं मम्मी पापा के साथ में रहता हूँ और उनकी एज हो गई है। पहले तो मैं स्विमिंग से जो भी कोचिंग भी देता था जिससे मैं आगे खेल पाता, अभी मेरे को फाइनेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, जिससे मैं आगे गेम्स में खेल पाऊँ और अपनी प्रैक्टिस कर पाऊँ और देश के लिए मेडल जीतूँ। बचपन में ही एक हाथ खराब होने पर पिंटू ने अपने बाएं हाथ से ही सभी काम करने शुरू कर दिए और बाद में तैरना और दौड़ना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से पिंटू ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और दोनों में कई मेडल जीते। इसके बाद ही एथलेटिक्स की राष्ट्रीय स्पर्धा में भी नाम कमाया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी दूसरा हाथ भी करंट लगने से आधा हो गया। इलाज में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। पिंटू ने हौसला तो नहीं हारा, लेकिन पिंटू की आर्थिक स्थिति अब उसका साथ छोड़ रही है। उसकी ऊंची उड़ान पर ब्रेक लगा रही है। पिंटू प्रदेश और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। 2 बार दर्दनाक हादसा होने के बावजूद भी पिंटू ने अभी तक हार नहीं मानी है। पिंटू अभी भी अपने आधे हाथ से जमकर अभ्यास कर रहे हैं। उन्हें इसी साल मार्च में बेंगलुरु में होने वाली 20वीं राष्ट्रीय स्तर पैरा तैराकी स्पर्धा में भाग लेना है, लेकिन इसके लिए पैसे की समस्या उनकी रास्ते की रुकावट बन रही है। अब पिंटू लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।